Good morning to all of you, my dear students. Today we are going to start our next topic, some important topic regarding solid state. यानी solid state से कुछ रिलेटेड टॉपिक होता है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आईआईटी मेडिकल और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो उसको मैं आज आपको बताऊंगा, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा ना। तो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पर और बोल भी रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पहला टॉपिक है डोपिंग। नाम सुना हुआ लग रहा होगा आपको, डोपिंग, DOPING, डोपिंग। थोड़ा दूर दूर टॉपिक लिख रहा हूँ ताकि एक्सप्लेनेशन देने में इजी होगा। डोपिंग के बाद मैं आपको दे रहा हूँ टॉपिक इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, ये भी एक टॉपिक है, ठीक है। अब एक और टॉपिक का नाम यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। फोर्थ टॉपिक आपको लिख रहा हूं मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और एक और टॉपिक आपको लिख रहा हूं, सबसे ऊपर लिख रहा हूं मैं आपको, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड टॉपिक, ये हो जाएगा थर्ड, फिर ये हो जाएगा फोर्थ, फिर ये हो जाएगा आपका फिफ्थ, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट। तो इसमें पूछा जाता है कि वाई ओल्ड बिल्डिंग्स, ठीक है, ओल्ड बिल्डिंग्स, ग्लास पेन्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, विंडो ग्लास पेन्स, विंडो ग्लास पेन्स, ठीक है, खिड़की के दरवाजे, ग्लास पेन्स लुक लाइक मिल्की रीजन, लुक लाइक मिल्की, ठीक है, रीजन। क्या कारण है इसका, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था सॉलिड स्टेट में, जिसको मुझे बताना मैं जरूरी समझा, ठीक है। और एक और टॉपिक है जिसको बता दूं मैं इसमें ही जोड़कर, एफ सेंटर, एफ सेंटर, ठीक है, एफ सेंटर। तो ये 6 टॉपिक्स है। पहले बताएंगे वाई ओल्ड बिल्डिंग विंडो ग्लास पेन लुक लाइक मिल्की। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ग्लास है वह एमॉर्फस होता है। क्या होता है? एमॉर्फस, ठीक है, एमॉर्फस। और एमॉर्फस को हम क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं, स्यूडो सॉलिड, ठीक है। तो ग्लास एमॉर्फस है और एमॉर्फस सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। और सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या होता है? स्लोली मूविंग, स्लोली मूविंग, ठीक है, स्लोली मूविंग लाइक लिक्विड, लाइक लिक्विड, लिक्विड की तरह धीरे धीरे मूव करता है। तो when sunlight passes through, ठीक है, old building glass panes, old buildings glass panes, glass panes, they start moving, they start moving, कहां से कहां? they start moving, they start moving, they start moving from top to bottom, top to
bottom. So old building glass pans look like milky. Old building glass pans look like milky. Look like milky. समझ गए आप? इसका रीजन यही होगा। अगर आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में या कहीं रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरानी जो इमारतें होती हैं उनकी जो खिड़कियां होती है, खिड़कियां विंडो, उसकी जो ग्लास पेन्स होती हैं, ठीक है, वह जितनी इमारत पुरानी होती जाती है तो खिड़कियों के जो शीशे हैं, ग्लास पेन्स, वह दूधिया जैसे कैसे क्यों दिखने लगती हैं? तो इसका आंसर यही होगा कि ग्लास इज एन एमार्फस. So amorphous, also known as supercooled liquids or pseudo solids, okay, and they show slowly moving like liquids. कब ऐसा काम होता है? जब सनलाइट उस पर, यानी पुरानी इमारतों की बिल्डिंग की खिड़कियों के दरवाजे पर बार बार सनलाइट पड़ता है और इमारत काफी पुरानी हो जाती है, तो उसके जो ग्लास यानी एमार्फस यानी सुपरकूल्ड लिक्विड धीरे धीरे स्लोली मूविंग करते हैं अपर टू डाउन. इसीलिए पुरानी इमारतों के विंडो की ग्लास पेन्स दूधिया जैसी दिखती है और नीचे की थिकर होती है, थिकर मोटी, और ऊपर की तरफ पतली होती है, क्योंकि अपर टू डाउन मूविंग when sunlight passes through them. That's why old building glass pan look like milky and bottom as thicker and upper as thinner. हो गया ये? अब दूसरा टॉपिक था आपका डोपिंग. DOPING, डोपिंग. डोपिंग कभी कभी आप फॉरेंसिक साइंस में पढ़े होंगे कि कोई हीरोइन, गांजा, चरस, अफीम, कोडीन, मॉर्फिन, ये जो नार्कोटिक ड्रग्स आदमी ले लेता है तो इसको एक तरह से आदमी डोपिंग करके पुकारता है, तो उसी तरह से हमारे केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक है. तो डोपिंग है क्या? इंजेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी विथ सेमीकंडक्टर फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ देयर कंडक्टिविटी पावर, दे आर नोन एज डोपिंग. यानी सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, अभी बताया हूं इसके पहले वाले सेक्शन में कि नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, जैसे सिलिकॉन और एंड जर्मेनियम. ये रूम टेम्परेचर पर कैसे काम करते हैं? इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर की तरह, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, ठीक है, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर की तरह काम करते हैं. किंतु इसी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में कुछ फॉरेन सब्सटेंस इंजेक्ट कर दें, थ्रू इंजेक्शन प्रोसेस द्वारा मिक्स कर दें इम्प्योरिटी के रूप में. किस रूप में? इम्प्योरिटी के रूप में मिक्स कर दें. इम्प्योरिटी के रूप में मिक्स कर दें. कैसे? एप्रोप्रिएट अमाउंट में. एप्रोप्रिएट अमाउंट मतलब पर्याप्त मात्रा में इसके अंदर में इम्प्योरिटी यानी फॉरेन सब्सटेंस, बाहरी चीज को सिलिकॉन जर्मेनियम में इंजेक्ट कर दें, मिक्स कर दें, तो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम की कंडक्टिविटी पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है. तो इस फिनोमेना और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डोपिंग. क्या कहते हैं? डोपिंग. तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? मिक्सिंग ऑफ appropriate amount of impurity in silicon and germanium to increase or for increase their conductivity power, and this phenomena or this process is called doping. DOPING, doping. ये टॉपिक खत्म हो गया. अब है impurity defects. impurity defects में भी थोड़ी सी इसी से रिलेटेड बात है. जैसे मान लीजिए फिर से अगेन सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर की भांति काम करते हैं थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, और रेजिस्टेंस पावर घटता है.
टेम्परेचर इंक्रीज करते वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, सेमीकंडक्टर पावर बढ़ जाता है। किंतु यदि इसमें फॉरेन सब्सटेंस को हम क्या करें, इंजेक्ट कर दें, जैसे ऊपर डोपिंग में बताए थे, जैसे मान लीजिए NaCl या AgCl, ठीक है, तो NaCl में हम इंजेक्ट कर दें, मिक्स कर दें, क्या चीज मिक्स कर दें, SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड, तो सोडियम रिप्लेस हो जाएगा और इसके जगह पे आ जाएगा स्ट्रोंशियम। ये ध्यान रहे कि सोडियम मोनोवैलेंट है और स्ट्रोंशियम डाईवैलेंट है, इसलिए 2 सोडियम को 1 स्ट्रोंशियम रिप्लेस करेगा, ठीक है। और इस तरह से इसकी यानी कि जो कंडक्टिविटी पावर है वो बढ़ जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स। AgCl में हम डालते हैं CdCl2, क्या डालते हैं, CdCl2 फॉरेन सब्सटेंस, बाहरी पदार्थ। Ag को रिप्लेस करता है Cd कैडमियम, और इस तरह से एक नया सेमीकंडक्टर बढ़ता है और उसकी कंडक्टिविटी पावर बढ़ जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी, मींस मिक्सिंग ऑफ फॉरेन सब्सटेंस in the NaCl or AgCl, then their conductivity power will be increased by less semiconductor, and this defect is called impurity defects. Example के लिए NaCl mixed by SrCl2, Sr replace sodium because Sr divalent, sodium monovalent, 2 sodium replaced by 1 Sr, और AgCl के अंदर Ag replaced by cadmium। तो इस तरह से इसको हम impurity defect कहते हैं। Impurity defect is a type of defect for increasing their conductivity power of semiconductor by mixing of foreign substance like sodium chloride replaced by the strontium chloride and AgCl replaced by the cadmium chloride। ध्यान रखें, सोडियम replaced by strontium and silver replaced by cadmium। तो ये impurity defects हो गया। डिफेक्ट्स और भी बताया था मैंने आपको पहले, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट, ये सारे डिफेक्ट के बाद भी यह एक इम्प्यूरिटी डिफेक्ट बच गया था। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, मिक्सिंग ऑफ फॉरेन सब्सटेंस इन ए सेमीकंडक्टर फॉर इंक्रीजिंग देयर कंडक्टिविटी पावर एंड आल्सो वर्क बाय सेमीकंडक्टर, जैसे NaCl, सोडियम रिप्लेस बाय स्ट्रोंशियम एंड सिल्वर रिप्लेस बाय कैडमियम क्लोराइड, ठीक है। या कंडक्टिविटी पावर को छोड़ दीजिए, इससे लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखिए कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम को हटा दे, स्ट्रोंशियम को रिप्लेस कर दे इसके जगह पे, तो इसके अंदर में एक प्रकार की इंप्यूरिटी आ जाएगी फॉरेन सब्सटेंस के इंजेक्ट करने की वजह से। अब ये इसके अंदर जो डिफेक्ट पाया जाएगा वो इंप्यूरिटी डिफेक्ट पाया जाएगा। उसी तरह सिल्वर क्लोराइड में कैडमियम क्लोराइड, यानी सिल्वर को रिप्लेस करेंगे कैडमियम से, तो इस सिल्वर क्लोराइड में भी एक डिफेक्ट आ जाएगा। कैसे डिफेक्ट आएगा, फॉरेन सब्सटेंस के इसके अंदर मिक्स करने से, ठीक है, तो इंप्यूरिटी आ जाएगी इसके अंदर, तो इसलिए इसको बोलेंगे इंप्यूरिटी डिफेक्ट्स। सेमीकंडक्टर नहीं भी कहेंगे तो कोई बात नहीं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, मैक्सिमम ये इसी का एग्जांपल इसमें ले रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसान होगा। जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम जो है वर्क एज इंसुलेटर, किस पर, इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर, किस पे, रूम टेम्परेचर पर क्या काम करता है ये, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर की जैसा, ठीक है। किंतु टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये जो सिलिकॉन जर्मेनियम की कंडक्टिविटी पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी, और ये इंसुलेटर के जैसा व्यवहार न करके सेमीकंडक्टर यानी कंडक्टिविटी पावर बढ़ जाएगी और सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव दिखाने लगेंगे, इसलिए इसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब अगला टॉपिक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था डोपिंग यहाँ पर अप्लाई होगा, कहाँ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर in which their conductivity power will be increased by help of the doping process। यानी डोपिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को इंजेक्ट कर दें और इंजेक्ट करने के बाद इसकी कंडक्टिविटी पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी पावर इंक्रीज। तो इसको बोलेंगे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी पावर बढ़ेगी, तो इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
कंडक्टिविटी पावर इसमें भी इंक्रीज होगी बाय द डोपिंग प्रोसेस, यानी एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी, एडिशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस इन दिस। अंडरस्टैंड। एफ सेंटर क्या है? एफ सेंटर इसको बोलते हैं कलर फॉर्मिंग सेंटर, कलर फॉर्मिंग सेंटर, ठीक है, कलर फॉर्मिंग सेंटर। और ये होता है कहाँ? क्रिस्टल में, यानी क्रिस्टल के अंदर में जब उसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद उसके अंदर जो इक्वल नंबर में कैटायन एनायन अपना प्लेस छोड़ करके निकल जाता है बाहर, और वो प्लेस वैकेंसी हो जाती है, खाली। तो उस खाली जगह में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। और जब वही क्रिस्टल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है इनविजिबल रीजन में, तो वह कलर एब्जॉर्ब करता है बाय द हेल्प ऑफ वेवलेंथ के हेल्प से, और वो जो क्रिस्टल है वह लुक लाइक कलरफुल, जैसे NaCl येलो दिखता है, KCl वायलेट दिखता है और LiCl पिंक दिखता है, जैसे आपको सॉलिड स्टेट में बताए थे। तो इन सब क्रिस्टल में क्या होता है? हीटिंग होता है, थर्मोडायनेमिक इफेक्ट, और कैटायन एनायन हट जाता है इक्वल नंबर में, वो जगह खाली हो जाती है, या एनायन हटता है तो एक कैटायन की संख्या बढ़ जाती है, और कैटायन संख्या बढ़ जाती है तो प्लेस खाली होकर के इलेक्ट्रॉन आ जाता है, वो इलेक्ट्रॉन सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है इन द विजिबल रीजन, ठीक है, और वेवलेंथ के हिसाब से वो कलर ट्रैप करता है, जिसके कारण वो कलरफुल दिखता है। और यही रीजन है एफ सेंटर के वजह से कि NaCl येलो दिखता है, LiCl पिंक दिखता है और KCl वायलेट दिखता है। तो ये आपको 6 टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पहला था वाई ओल्ड बिल्डिंग विंडो ग्लास पेन लुक लाइक मिल्की, मैंने आपको रीजन बताया। दूसरा टॉपिक था डोपिंग, ये भी एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा टॉपिक था इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। फोर्थ टॉपिक था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिफ्थ टॉपिक था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये भी एक्सप्लेन कर दिया। और सिक्स्थ टॉपिक था एफ सेंटर। तो ये 6 टॉपिक ऑलवेज आस्किंग इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में हो या आते हैं, या कंपटीशन लाइक IIT MLN मेडिकल, कोई भी एग्जामिनेशन में आता है, या कोई भी टीचर या स्टूडेंट्स आपस में पूछ लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।